जाकिर खान ने जो बॉलीवुड में आग लगाई है ना, वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। चेतन स्क्रीन अवार्ड के दौरान जाकिर खान ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसने पूरे बॉलीवुड को सदमे में डाल दिया। हुआ कुछ ऐसा कि अवार्ड देने स्टेज पर जब सोनाली बेंद्रे और उनके हस्बैंड गोल्डी बाल आए तो गोल्डी बाल आलिया भट्ट के तारीफों की पुल बांधना शुरू कर दिया। वहीं कॉमेडियन जाकिर खान को टॉन्ट मारते हुए नजर आए। अब टॉन्ट क्या मारा, इसे आप जरा खुद ही देख लीजिए। Especially you, Alia. I know it's your first time. Yeah. Fantastic. Thank you. Zakir, you could do better. भाई वही जिनसे व्यवहार रखना उनकी तारीफ कर दी है ना। हमें फेंको बस के नीचे, हमें ट्रेन के नीचे काट दो, गरीब आदमी अच्छी जगह आ गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाकिर खान की वायरल हो रही ये रील जहां आम पब्लिक को बेहद पसंद आ रही है, वहीं बॉलीवुड माफियाओं के बीच मातम छा चुका है। आउटसाइडर नॉट अलाउड का तमगा लेकर चलने वाले बॉलीवुड को जाकिर खान ने उन्हीं की भाषा में सीधे उनके मुंह पर जवाब दे डाला, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। जहां पब्लिक ने भर भर के जाकिर खान को उनके आउटस्टैंडिंग रिप्लाई के लिए सपोर्ट किया, वहीं बॉलीवुड माफियाओं के हितैषी लोगों ने जाकिर खान को क्रिटिसाइज भी किया। जहां पठान जैसी मूवी देने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने जाकिर खान को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा कि जू बांद्रा पीप्स हैव गिवन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सिंस द लास्ट 50 years. You have to be a real duffer to undermine their contribution. अगर इसे मैं शॉर्ट में समझाऊं तो इन्होंने डायरेक्ट जाकिर खान और उनके सपोर्टर्स को डफर कहा है। अब ऐसे लोगों की हेकड़ी निकालने के लिए तो आम जनता तो ऐसे ही बेचैन पड़ी रहती है। मौका भी था, दस्तूर भी था। सिद्धार्थ आनंद के इस ट्वीट के बाद से लोगों ने जबरदस्त तरीके से उन्हें सच का आईना दिखाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कहा कि उन्हें ऐसे क्रैप मूवी देने के लिए धन्यवाद कहा जाए। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा अप्लाई बर्नोल 3 times a day। एक और यूजर ने कुछ ऐसा पोस्ट करते हुए उनकी मूवी को कार्टून से उठाई हुई एक्शन कह डाला। आम पब्लिक ने न सिर्फ जाकिर खान को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की लंका लगाई, बल्कि आलिया भट्ट के भी क्रिंज होस्ट को भी जबरदस्त तरीके से ट्रोल करते हुए नजर आए। I told you ना, बदला है। और तो और, ओ या 2019 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी उरी, और 2026 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी। Emotional damage। कहा जाता है ना, जिसका काम उसी को साजे, बाकी करे तो ठेंगा बाजे। ये कहावत कहीं ना कहीं आलिया भट्ट पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कूल और कॉमेडियन बनने के चक्कर में उन्होंने खुद की ही वाट लगा ली। वेल, we have to understand that if you are really talented, then you can definitely go for it. But the problem arises when you try to become what you don't deserve to be, but want it just because you were born with a golden spoon in your mouth. Then you have to cut this crap. Really, you have to cut it. Otherwise, sooner or later, you will be trolled by your own fans, जो कि आलिया भट्ट के साथ हमें देखने को मिल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने ऐसा पहली बार किसी अवार्ड शो में आउटसाइडर को नीचा दिखाने का काम किया हो। इससे पहले भी इन्होंने कई लोगों की इंसल्ट की है और उनके इस हरकत के लिए पहले इन्हें तालियां और शाबाशी मिला करती थी। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन था कि उस वक्त यंग यूथ के सामने उनकी सच्चाई छिपी हुई थी, जो आज सोशल मीडिया के इस दौर में आसानी से हमारे बीच आ चुकी है। और आज उनकी यही डार्क रियलिटी उन्हीं पर भारी पड़ रही है। और जिस बॉलीवुड को वो अपनी जागीर समझ बैठे थे, आज उसी बॉलीवुड पर आउटसाइडर राज करने लगे हैं। चाहे एक्टिंग से लेकर होस्टिंग की ही बात हम क्यों ना करें। अब जाकिर खान होस्ट कर रहे हैं और रोस्ट ना करे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। गोल्डी बाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे इस तरीके का रिप्लाई मिल सकता है। जाकिर खान ने ऐसा रोस्ट किया कि बॉलीवुड माफियाओं को बोलने लायक तक नहीं छोड़ा। उनके एक्सप्रेशन देखने लायक थे। जाकिर खान की लाइफ स्टोरी तो हर किसी को पता है कि कैसे उन्होंने लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठकर अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। ऐसे बैकग्राउंड से उठकर आने वाले जाकिर खान को इतनी बड़ी अवार्ड शो को होस्ट करता देख बॉलीवुड माफियाओं को तो मिर्ची तो लगेगी ही।
और यही खुन्नस गोल्डीबाल जैसे लोगों के मुंह से निकलते हुए भी हमने देखा। लेकिन शायद वो भूल चुके थे कि अब जनता उनके चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली है या उनके द्वारा की हुई बेइज्जती को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करने वाली है। Now the young youth of India is ready to give them tit for tat. ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बॉलीवुड उन्हीं लोगों को अपने माफिया ग्रुप में एंट्री देता है जो या तो उनकी आइडियोलॉजी से खुद को अलाइन कर ले या नेपो किड हो। चाहे हम बात सुशांत सिंह राजपूत की करें, कार्तिक आर्यन की करें, प्रियंका चोपड़ा की करें, अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत या रणवीर सिंह की करें, एंड ऑफ कोर्स यामी गौतम, ये सभी आउटसाइडर कहीं कैटेगरी में आते हैं और इन सभी को कभी ना कभी बॉलीवुड माफियाओं के द्वारा किए हुए इंसल्ट का सामना करना ही पड़ा है। इसका सबसे बड़ा और लेटेस्ट एग्जाम्पल हमें यामी गौतम के रूप में दिखाई देता है। Don't deny. There have been times where you felt unwelcomed, where you felt not a part of this, where you felt for that you don't need anyone to tell you. Just that one look is enough. That. लेकिन अगर हम आज की बात करें तो बॉलीवुड में भी हमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जिससे आज के यंग यूथ खुद को कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। कहा जाता है ना, जब समय का चक्र घूमता है तो खुद को महान और बादशाह दिखाने वाले लोगों की ताकत को भी अर्श से फर्श पर लाकर पटक देता है। और यही हाल आज बॉलीवुड के उन लोगों का हो रहा है जो खुद को बॉलीवुड का भगवान समझ बैठे थे।